डियर स्टूडेंट्स, नवचेतना स्कूल सेकेंडरी जिक्सन ताल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे आज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की छठे भाग की। प्रेजेंट की हमने बात पूर्ण कर ली थी और साथ में पास्ट का भी एक टेंस पूरा हो गया। आज बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। तो आइए शुरुआत करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो शुरुआत करेंगे, यदि किसी भी वाक्य में बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती हो, तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, यानी यदि किसी भी वाक्य में बिफोर से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती हो तो हमें क्या करना होगा, यानी बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म रिक्त स्थान में भरनी होगी। क्या करेंगे, यदि किसी भी वाक्य में बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती हो तो बिफोर के बाद हम क्या करना है, बिफोर के बाद हम खालिस्तान में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही भरेंगे। जैसे द गेस्ट खालिस्तान गो बिफोर, द गेस्ट खालिस्तान गो बिफोर आई खालिस्तान रिच होम। तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए। नियम क्या है, हेड प्लस है गोन, यानी ये है बिफोर, और बिफोर से पहले क्या आ जाए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या भरना पड़ेगा, यानी रिच की सेकंड फॉर्म रिचर्ड। क्या भर दी, देखिए बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो बिफोर के बाद हमें क्या करना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी होगी। तो इसी प्रकार से जैसे द टीचर्स हैड टॉट a lesson, the teacher had taught a lesson before I enter the class। तो यहां क्या है, बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, बिफोर से पहले क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बाद में क्या करना होगा, यानी इंटर्ड सेकंड फॉर्म भरनी होगी। तो क्या कर देंगे, इंटर्ड। इसी प्रकार से क्या होगा, यदि देखिए, यदि किसी भी वाक्य में बिफोर के बाद, बिफोर से पहले तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो, अब बिफोर के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो रिक्त स्थान में बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। देखिए क्या करना होगा, यदि किसी भी वाक्य में कोई भी वाक्य हो और उससे पहले क्या हो, यदि किसी भी वाक्य में बिफोर दिया गया हो और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म दी गई हो,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्त स्थान में बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी पड़ेगी। जैसे माई मदर खालिस्तान, ब्रैकेट में लिख दिया कुक, माई मदर कुक फूड, बिफोर आई केम, ये हो गया। अब बात क्या है, यानी बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिफोर के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमें क्या करना होगा, यानी बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म उठाना होगा। तो क्या करेंगे, माई मदर हैड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड, कुक की क्या हो जाएगी, कुकड। तो सीधी सी बात है, बिफोर के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती हो तो हमें बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, और अगर बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती हो तो बाद में हमें सेकंड फॉर्म बननी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, जैसे एक वाक्य और देखिए, जैसे माई मदर washed my shirt, माई मदर हैड वॉश्ड, यहां क्या आएगा, माई मदर हैड वॉश्ड माई शर्ट, और माई मदर हैड वॉश्ड माई शर्ट, बिफोर आई रिटर्न होम। यहां पर क्या करना है देखना, तो बिफोर के बाद क्या है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आ जाती हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माई मदर हैड वॉश्ड, माई मदर हैड वॉश्ड। तो इस प्रकार से क्या हो गया, बिफोर के बाद और बिफोर से पहले। अब बात करेंगे आफ्टर की। यदि किसी भी वाक्य में आफ्टर शब्द हो और इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डियर स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, यदि किसी भी वाक्य में आफ्टर शब्द हो और इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आफ्टर के बाद एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिक्त स्थान में भरेंगे। क्या करेंगे, यदि किसी भी वाक्य में आफ्टर शब्द हो, आफ्टर शब्द दिया हो और आफ्टर शब्द से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, आफ्टर शब्द के बाद एड प्लस थर्ड फॉर्म भरनी पड़ेगी। जैसे आई taught a lesson after I taught a lesson after I
आई टॉट ए लेसन आफ्टर आई गो टू होम। तो क्या है, आफ्टर शब्द दिया है, क्या दिया हुआ है, आफ्टर शब्द दिया है। आफ्टर से पहले क्या दिया हुआ है, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो हमें बाद में क्या करना पड़ेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़नी पड़ेगी। तो यहां तो क्या है, आफ्टर है, आफ्टर से पहले क्या है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो हमें आफ्टर के बाद क्या करना पड़ेगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी, हेड गोन। क्या करना पड़ेगी, हेड गोन, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से यदि आफ्टर शब्द दिया गया हो और इससे पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो रिक्त स्थान में हमें, यानी आफ्टर शब्द दिया गया हो और इससे पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो रिक्त स्थान में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी होगी। देखिए जैसे ही खालिस्तान, पहले देखेंगे ही हैड कुकड द राइस आफ्टर माई फादर कम। तो यहां क्या दिया है, यदि आफ्टर दिया हो और इससे पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो और फिर हमें आफ्टर के बाद यानी खालिस्तान में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी, तो कम का हो जाएगा केम। देखिए एक तो होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर, यानी अपने पास दो शब्द हैं, एक बिफोर है एक आफ्टर। अगर किसी भी वाक्य में बिफोर शब्द दिया गया है तो बिफोर से पहले हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी होगी, और बिफोर के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी होगी। अब इसका हम अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे, यानी बिफोर का अर्थ होता है पहले का अपोजिट होता है आफ्टर, तो इसका हम कर देंगे आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। हो गई ना, ये इसका अपोजिट हो गया। तो कहने का मतलब है बिफोर, अगर परीक्षा में प्रश्न कई बार दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, और कई बार बिफोर दिया जाता है और बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म दी जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी। और कभी कभार परीक्षा में ऐसा भी पूछ जाता है कि बिफोर शब्द दिया होता है और इसके बाद सेकंड फॉर्म भरी हुई होती है, और तो हमें क्या करना पड़ा, बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरनी होगी। और इसी प्रकार से हमें आफ्टर शब्द दिया होता है, तो आफ्टर से पहले हमें परीक्षा में पूछ जाता है खालिस्तान देकर, तो आफ्टर से पहले हम सेकंड फॉर्म भर देते हैं, और ये पहले से भरी हुई होती है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और कभी कभार क्या होता है कि आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होती है और इसके बाद रिक्त स्थान दिया होता है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों ओर से रिक्त स्थान दिया होता है, बिफोर शब्द दिया जाता है, दोनों तरफ रिक्त स्थान दिया होता है, तब हमें यह फॉर्मूला काम में लेना होगा कि बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर होता हो दोनों तरफ रिक्त स्थान दिया होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे और बाद में हेड प्लस से थर्ड फॉर्म कर देंगे।